महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर पहुंचती है। सीरीज का पहला मैच हेडिंग्ली के मैदान पर होना था और ये वही मैदान था जहां तेज गेंदबाजों को इतना उछाल मिलता था कि बल्लेबाज जरा सा भी चूक करते तो गेंद उनकी हड्डियां तोड़ करके चली जाती थी। और हेडिंग्ली का मैदान भी तब इंग्लैंड के लिए एक अभेद किला के जैसा था, क्योंकि इस मैदान पर इंग्लैंड पिछले कई सालों से एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम इसी अभेद किले को भेदने के इरादे से मैदान पर दस्तक दे चुकी थी। फिर तय समय के अनुसार टॉस के लिए सिक्का उछाल दिया जाता है, जहां महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीत जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देते हैं। फिर शुरू होता है इंग्लैंड की बल्लेबाजी और साथ ही देखने को मिलता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने पिच को ही बदल दिया था, जो पूरी तरह से सपाट दिख रही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने शुरुआत से ही रनों का अंबार लगाना भी शुरू कर दिया था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर आग उगला और निर्धारित 50 ओवर के खेल में इंग्लैंड ने 315 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 316 रनों की जरूरत थी, यानी कि अब भारत को सीधे हिमालय की चोटी पे चढ़कर फतह का झंडा गाड़ने की चुनौती थी, जिसे स्वीकार करते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पहले 3 ओवर तक सचिन और सहवाग ने काफी खामोशी के साथ बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर टूटता है सहवाग के सब्र का बांध और होती है विस्फोट की शुरुआत। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर सहवाग ने लोहार के हथौड़े की मार जैसा किया है प्रहार। दंदनाते हुए गेंद करेगी सीमा रेखा को पार। पहला चौका वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने अपने बल्ले से एक और मिसाइल लॉन्च करी, जिससे बचने का इंग्लैंड के पास नहीं था कोई सिस्टम। 2 चौके जड़कर सहवाग ने शुरुआत तो जलवा जलाल कर दी थी, लेकिन जब सहवाग मारने के मूड में रहते थे फिर तो मार रुकने का नाम कहां लेता था। सहवाग ने 3 चौके मारकर यहां मुल्तान के सुल्तान का पावर तो दिखा दिया था, लेकिन दूसरी छोर पर सचिन अब तक खामोश थे और हिमालय के खड़े पर्वत पर चढ़कर फतह का तिरंगा लहराने के लिए जरूरी था कि मार दोनों छोर से हो। इसीलिए अब सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। हालांकि यहाँ सचिन प्ले डाउन होते होते बाल बाल बजते हैं, पर सचिन के खाते में भाग्य का पहला चौका जुड़ चुका था। फिलहाल यहाँ सहवाग ने कर दिया है एक और मिसाइल लॉन्च। हवा को चीरते हुए गेंद 4 रनों के लिए रॉकेट की रफ्तार से जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 38 रन बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ 7वें ओवर में भी सहवाग ने पैरों पर पटकी गई गेंद को कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ फाइन थर्डमैन की दिशा में खेल दिया है एक और चौके के लिए। और यहाँ से आगे भी सहवाग ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पसीना पोंछने तक का मौका नहीं दिया और बैक टू बैक चौकों की बारिश किए जा रहे थे। हालांकि दूसरी छोर पे सचिन अभी भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और लय प्राप्त करने की पूरी कोशिश में लगे थे। और इसी दरमियान फ्लिंटॉफ की गेंद पर सचिन को फर्स्ट स्लिप पे एक और बड़ा जीवन दान भी मिलता है और साथ में मिलता है भाग्य का एक और चौका। हालांकि दूसरी छोर पर सहवाग सचिन पे बिल्कुल भी दबाव नहीं आने दे रहे थे और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सहवाग ने रन रेट को भी मेंटेन करके रखा था। इसी बीच सहवाग ने इस बार गेंद को उड़न तस्तरी बना करके मारा है। उड़न खटोले की सैर करती हुई ये गेंद जाकर के लैंड करेगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इस उड़न तस्तरी छक्के के साथ ही सहवाग ने मात्र 33 बॉल में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 72 रन बोर्ड पर पूरे भी कर लिए थे।
और भारत के लिए अच्छी खबर भी ये थी कि अब सचिन की नजरें भी बॉल के ऊपर जम चुकी थी और सचिन ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। और जब मैदान पे सहवाग के साथ सचिन फॉर्म में हो तब तूफान सुनामी बनने में ज्यादा समय भी नहीं लेता था। यहाँ से आगे सचिन और सहवाग ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा नजारा दिखाना शुरू कर दिया था जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं करी होगी। यहाँ इंग्लैंड के कप्तान के पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे उन्होंने सब आजमा लिया, पर सचिन सहवाग ने सबको पीट पीट कर उनकी हालत फटे हुए ढोल की तरह बना दी थी। जिस हेडिंग्ली के मैदान पर इंग्लैंड को इतना घमंड हुआ करता था उसी के किले में घुसकर सहवाग तांडव मचा रहे थे। हालांकि 48 रनों की पारी खेल यहाँ सचिन सहवाग का साथ छोड़ पवेलियन वापस जरूर लौट जाते हैं, पर सहवाग अकेले ही पूरी इंग्लैंड पे भारी पड़े हुए थे। अब 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने सचिन का विकेट खोने के बाद 150 रन भी जरूर बना लिए थे, लेकिन तभी नए बल्लेबाज युवराज सिंह भी मात्र 6 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं। अब मैदान पे बल्लेबाजी के लिए एंट्री होती है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, और धोनी भी आज पवेलियन से ही अंग्रेजों को धोने का प्लान बना करके आए थे। फिर क्या था, दे दनादन धोनी ने आते ही देना शुरू कर दिया और सहवाग उनका तो क्या ही कहना। सहवाग आज पूरी तरह से बारूद का गोला बने हुए थे, जिन्होंने मात्र 76 गेंदों पे अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और शतक पूरा करने के बाद सहवाग और भी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। सहवाग ने धोनी के साथ मिलकर हेडिंग्ली के मैदान पे ऐसा गर्दा उड़ाया कि भारत ने 45वें ओवर में ही इस मैच को जीत लिया। उस मैच में सहवाग ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का वो हाल कर दिया था जिसके सदमे में इंग्लैंड के गेंदबाज कई दिनों तक डूबे रह गए थे।